हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात का समय था, घड़ी ने 12 बजाए ही थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बीच बीच में बिजली की कौंध जैसे किसी अदृश्य परछाई का पर्दा फाश कर रही हो। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही दिल की धड़कन किसी तूफानी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। लेकिन यह सन्नाटा हर किसी को डराता नहीं, बल्कि कुछ परछाइयां ऐसी भी होती हैं जो इसे सन्नाटे को और इस सन्नाटे का इंतजार करती हैं। हाँ, वो परछाइयां जो इंसान के बीच नहीं बल्कि निर्जीव चीजों में कैद होकर जीती हैं। कहते हैं पुतले सिर्फ कपड़े पहनने के लिए होते हैं। वह हिलते डुलते नहीं, बोलते नहीं, सांस नहीं लेते। लेकिन अगर वही पुतला आधी रात को अचानक पलक झपकाए, उसकी आंखें आपकी आंखों से टकराए और उसके चेहरे पर मुस्कान खींच आए, तो क्या आप बच पाओगे? आज की कहानी ऐसे ही एक पुतले की है, एक जीवित पुतले की, जिसके अंदर इंसान की नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं की चीखें कैद हैं। एक बार जो उसके सामने आ गया, उसकी शक्ल सूरत हमेशा के लिए उस पुतले में समा गई। तो सावधान रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। हो सकता है जब आप इसे सुन रहे हो तभी आपकी खिड़की के पास कोई खड़ा हो, आपको घूर रहा हो, और जब तक आप पलट कर देखें तो वह सिर्फ एक पुतला दिखाई दे। अंधेरी रात, काली हवाओं की सनसनाहट और वीरान सन्नाटा, ऐसी रात जिसमें इंसान अपने ही कदमों की आहट में से कांप उठे। कहते हैं कि जब लकड़ी और मिट्टी से बने पुतले अपनी जान खुद मांगने लगे, तो वहां केवल मौत और खून का खेल शुरू होता है। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक जीवित पुतले की, जिसकी भूख सिर्फ इंसानों की रूह से शांत होती है। दिल्ली के पुराने इलाके में एक पुराना थिएटर था, कला दर्शन। कभी यह जगह हंसी और तालियों से गूंजती थी, लेकिन वक्त के साथ यह बंद हो गया। वहां अब सिर्फ जाले, धूल और टूटी हुई कुर्सियों का ढेर था। राघव, जो एक युवा फिल्म मेकर था, उसने उस जगह को शूटिंग के लिए चुना। उसकी फिल्म का विषय था जीवित पुतला। उसके हिसाब से यह सिर्फ एक काल्पनिक ड्रामनी कहानी थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। शूटिंग के पहले दिन राघव और उसकी टीम को थिएटर के स्टोर में एक पुराना लकड़ी का पुतला मिला। उसका चेहरा बेहद अजीब था, जैसे किसी इंसान की सड़ी हुई त्वचा उस पर चढ़ा दी गई हो। उसकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे अंदर कोई देख रहा हो। राघव ने मजाक करते हुए कहा, यही रहेगा हमारी फिल्म का विलन। कितना असली लगता है ना? बाकी टीम हंस पड़ी, लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली रात मेकअप आर्टिस्ट को लगा कि पुतले ने पलक झपकाई। दूसरे दिन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि पुतला खुद ब खुद 1 इंच सरक गया। तीसरी रात साउंड रिकॉर्डरिस्ट ने साफ सुना, पुतले ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा है। टीम घबरा गई, लेकिन राघव ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ हमारा वहम है। इस फिल्म को हमें पूरी करनी है। लेकिन उस रात सबसे खौफनाक हादसा हुआ। टीम का एक सदस्य करण अचानक गायब हो गया। जब बाकी लोग उसे ढूंढते हुए थिएटर के स्टोर रूम में पहुंचे, तो वहां वही पुतला रखा था, लेकिन उसकी लकड़ी पर खून के छींटे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था।
राघव ने कांपते हुए देखा पुतले का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और अब वो करंट जैसा लगने लगा। सब समझ गए, पुतला इंसानी रूहें निगलकर उनकी शक्ल ले लेता है। एक एक करके टीम के लोग गायब होने लगे। हर बार पुतले का चेहरा बदल जाता और उसकी लकड़ी और ज़्यादा असली इंसानी मांस जैसा दिखने लगता। राघव डर और गुस्से में चिल्लाया, तू आखिर क्या है? तभी पुतले की आंखें लाल हो उठी और एक गहरी आवाज गूंजी, मैं अधूरी आत्माओं का घर हूँ, जिनकी मौत अधूरी रह जाती है, उनकी रूह मुझ में कैद हो जाती है। अब तुम्हारी बारी है। राघव ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुतले को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, थिएटर की सारी बत्तियां अपने आप जल उठी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी। फिल्म में वही सीन थे जो राघव और उसकी टीम ने शूट किए थे, लेकिन फ़र्क ये था, उस फिल्म में सारे किरदार अब जीवित नहीं बल्कि खून से लथपथ लाशें थीं और पुतला हंस रहा था। राघव चीखते हुए भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अगली सुबह जब लोग थिएटर में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ एक पुतला रखा था और उसका चेहरा हूबहू राघव जैसा था। आज भी जब कोई उस थिएटर के पास से गुजरता है तो खिड़कियों के पीछे वही पुतला दिखाई देता है, कभी किसी और शक्ल में, कभी किसी और हर बार उसकी आंखें इंसान जैसी जिंदा लगती हैं। राघव की बनाई फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन आज भी उस थिएटर के भीतर प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है और वही फिल्म चलती है जिसमें दर्शक धीरे धीरे खुद भी शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस जीवित पुतले की जो सिर्फ लकड़ी और कपड़े का बना हुआ ढांचा नहीं था, बल्कि अधूरी आत्माओं का कैद खाना था। कहते हैं, आज भी जब रात गहरी होती है और पुराना कला दर्शन थिएटर खामोशी में डूब जाता है, तब उस पुतले की आंखें चमक उठती हैं, वो आंखें जिनमें इंसानी शक्लें एक एक कर कैद हो चुकी हैं। अगर कभी तुम्हें किसी पुराने थिएटर, अंधेरे गोदाम या बंद कमरे में कोई पुतला दिखे तो उसकी आंख में झांकने की भूल मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली शक्ल उसी पुतले की लकड़ी पर तुम्हारी हो। याद रखना, पुतले कभी मुस्कुराते नहीं, लेकिन अगर तुमने किसी पुतले को मुस्कुराते देखा तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का पर्दा अब गिरने ही वाला है। और अब अगर आपको ये कहानी डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली लगी हो तो कहानी मंगल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और खौफनाक किस्सा जो आपको अंधेरे में अकेले छोड़ देगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए डर के साथ, एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी लाइटें बंद मत कीजिएगा और अंधेरे से थोड़ा बच के रहिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित होता है या हुआ है, या आपके आसपास कुछ ऐसी कुछ डरावनी जगह है जो बहुत हॉरर मानी जाती है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम वो कहानी और लोगों तक ला सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।